हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल बैरकपुर राइडर्स। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं, हमने एक नया साइकिल खरीदा है जो है हरक्यूलिस का, हरक्यूलिस ब्रांड का, हरक्यूलिस रोडियो टर्नर। तो हमने एक दिन इस साइकिल को चलाया है। अभी देखेंगे इस साइकिल का एक दिन का रिव्यू हम देंगे कि कैसे में मुझको फील आया, ठीक है। और लॉन्ग रन के लिए ये साइकिल सही है या गलत है, या फिर सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस करने के लिए ये साइकिल सही है। तो चलिए चलते हैं, हमारे जो साइकिल है उसके बारे में हम बताते हैं। तो पहला रिव्यू है, ये जो टायर आपको दिख रहा है, दिस इज अ 26T फ्रेम। एक्चुअली हम लोग बहुत लोग नहीं जानते हैं, हम लोग सोचते हैं कि 26T, फिर 27T, 29T, ये सब मतलब जो टायर का जो विड्थ होता है हम लोग उसको कंसिडर करते हैं। लेकिन एक्चुअली जो 26T, 29T, 700C, फिर 27T, ये जो सारा जो आपको फिगर्स मिलेगा, कोई भी आप बाइक खरीदने जाओगे, कोई भी आप साइकिल खरीदने जाओगे, तो दैट रिफर्स टू दी फ्रेम, ठीक है, टू दी साइज, टू दी रिम साइज। 26T का मतलब है थोड़ा इसका जो चक्का का जो साइज होता है वो थोड़ा छोटा होता है, 27T इससे थोड़ा बड़ा होता है, 700C सबसे बड़ा चक्का होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें ये जो स्पोक्स होते हैं, ये स्पोक्स बहुत लंबा लंबा होता है, और उसमें उस टायर का जो मजबूती है, उस रिम का जो मजबूती है, वो उतना अच्छा होता नहीं है, ठीक है। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि वो खराब होता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं होता है। 26T वाला फ्रेम जितना मजबूत होता है, अगर आप 700C से कंपेयर करोगे तो वो उतना मजबूत होता नहीं है। लेकिन अगर आप रोड बाइक्स या फिर हाइब्रिड बाइक्स में जाओगे, तो हाइब्रिड बाइक्स में क्या होता है कि ये एक्चुअली हीरो रोडियो टर्नर माउंटेन बाइक है, ये एमटीबी बाइक है, ठीक है। तो हाइब्रिड बाइक्स क्या होता है कि जो माउंटेन बाइक है उसका कुछ फीचर्स और रोड बाइक्स का फीचर्स को मिक्स करके हाइब्रिड बाइक उसको नाम दिया गया है। रोड बाइक मतलब जिसका जो रेसिंग बाइक्स होते हैं, जिसका जो चक्का होता है वो 700C का फ्रेम होता है, और उसका जो टायर का जो विड्थ होता है, चौड़ाई, ठीक है, वो बहुत पतला होता है। क्यों पतला होता है? क्योंकि जब आप लॉन्ग में जाओगे तो वो बहुत जल्दी भागता है, मतलब बहुत स्पीड अप के लिए वो बहुत स्पीड लेता है। ये वाला चक्का उतना स्पीड नहीं लेगा अगर आप कंपेयर करोगे 700C से। लेकिन अगर आप इसको सिंगल, मतलब इस विड्थ का जो टायर है, इसको अगर आप चलाओगे तो ये काफी स्पीड में चलता है। ऐसा नहीं है कि 700C से ज्यादा, मतलब एक 700C और इससे आप कंपेयर करोगे तो 700C वाला जो टायर है वो, मतलब जो पतला टायर होता है जिसका विड्थ पतला होता है, वो ज्यादा तेज भागेगा, इससे भी तेज भागेगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इसका ये डिसएडवांटेज है, इसका एडवांटेज भी है। एडवांटेज सबसे बड़ा बात है कि इसका जो टायर साइज है, ये टायर जो लॉन्जिविटी है, ठीक है, इस टायर का जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। 700C वाला टायर क्या होता है, जो पतला टायर होता है, जिसका फ्रेम रिम बड़ा होता है, वो अगर कोई गड्ढे में गिरेगा, बहुत स्पीड से जा रहा है, गड्ढे में गिरेगा, तो चांसेस है कि वो फ्रेम मतलब बेंड हो सकता है, स्पोक्स टूट सकते हैं। लेकिन 26 वाला फ्रेम में क्या होता है, वो चाहे कितने भी आप मतलब स्पीड में जाओ और वो कोई गड्ढा में गिर भी जाता है, तो भी क्या होता है कि उसका जो फ्रेम है वो बेंड होने का भी चांसेस नहीं रहता है, क्योंकि उसका फ्रेम बहुत मजबूत होता है 26T का, और स्पोक्स भी वो टूटता नहीं है, वो भी बहुत मजबूत होता है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ 700C एंड 26T। क्योंकि हम लोग, बहुत सारे लोग जो नहीं जानते, वो लोग क्या करते हैं कि हम सोचते हैं अरे बाप रे इतना मोटा ले लिया, ये तो बहुत मेहनत लगता है चलाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, इसको उतना मेहनत नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? हाँ, 700C ज्यादा स्पीड से भागेगा, ऐसा नहीं है, पतला टायर होगा तो स्पीड ज्यादा भागेगा, क्योंकि ये रास्ते का बहुत मतलब वाइड एरिया ये लेके चलता है। तो इसमें सबसे जो बेनिफिट है, बेनिफिट क्या है कि भागेगा आपका 700C से कम। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप स्पीड के मामले में पकड़ोगे तो ये भी बहुत ज्यादा भागता है। अगर इसको सिंगल आप किसी के साथ कंपेयर नहीं करोगे, सिंगल बाइक के हिसाब से देखोगे, तो ये भी बहुत मतलब स्पीड से भागेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने खुद चलाया है। और दूसरा है कि 700C से कंपेयर करोगे तो ये कम भागता है, 700C ज्यादा भागेगा। लेकिन वहीं आप सड़क पे, इंडियन रोड से गड्ढे होंगे, अगर आप देखा नहीं तो वो, अगर बाई चांस वो, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार में ही बेंड हो जाएगा, मतलब अगर बुरा तरीका से गिरा तो वो बेंड होने का चांसेस है, इसका नहीं है। इसका जो फ्रेम है ये 700C से बहुत मजबूत है, ठीक है, पहला बात। दूसरा, इस बाइक का जो टायर विड्थ है वह है 26x2.35। अगर आपको लगता है कि 26x2.35 जो आपका मतलब 26T फ्रेम है
और टायर विड्थ है 2.35। अगर आपको लगता है कि आप इस टायर को मॉडिफाई करना चाहते हैं या आपको थोड़ा पतला टायर चाहिए, तो ये सेम 2060 फ्रेम में आपका आ जाता है 1.75 एक आता है, एक 1.95 इंच आता है। तो ये 1.75 और 1.95 मतलब ये जो आपका जो विड्थ है टायर का, ये थोड़ा पतला हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम आपका इतना आएगा। इससे भी स्किनी टायर होता है जो एकदम पतला होता है, जो मैंने आगे ही बोला था कि रोड बाइक्स एंड हाइब्रिड बाइक्स में वो ज़्यादातर यूज़ होता है। और 2060 फ्रेम में आपको दो ही वेरिएंट का मतलब जो टायर है, जो आपका टायर विड्थ है वो मिल जाएगा, एक 1.75 एक 1.95। आप आपके हिसाब से, अगर किसी को लगे कि हमको स्पीड थोड़ा कम मिल रहा है तो हमको थोड़ा पतला टायर चाहिए, देन आप वो 1.75 या 1.95 आपके हिसाब से आप मतलब इसको चेंज करके उसमें इंस्टॉल कर सकते हो। बेसिकली ये 21 स्पीड गियर साइकिल है, ठीक है। रियर में आपका 7 और सामने में आपका 3 है। मैं दिखा देता हूँ। दिस इज 1, उसके नीचे आपका, अच्छा उस साइड से दिखाता हूँ, देन यू कैन गेट द एंटायर व्यू। या सो दिस इज 3, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तीन ठो गियर है। और जो पीछे साइड है, रियर साइड में आपका आता है टोटल 7 गियर्स। ये 7 गियर्स। और ये गियर्स है आपका शिमानो टर्नी, ठीक है। शिमानो टर्नी गियर्स है। अच्छा, पेडल्स भी बहुत फ्री है और बहुत तेज भागता है। दूसरा बात है इसका जो सीट है, मैं एक बात बता देना चाहता हूं, ये वाला सीट हीरो रोडियो टर्नर का कंपनी से ही लगाया गया है। लेकिन ये सीट अगर आप लॉन्ग में रन करोगे तो हमको लगा, अभी हम एक दिन ही चलाए हैं और कुछ दिन चलाएंगे, हैबिचुएट हो जाएंगे तो मे बी दैट मे नॉट बी ए प्रॉब्लम, लेकिन मेरे को लगा थोड़ा अनकंफर्टेबल है। ऐसा नहीं है कि पूरा अनकंफर्टेबल चला नहीं पाओगे, थोड़ा हमको अनकंफर्टेबल लगा, ठीक है। तीसरा बात है इसका मिडिल सॉकर है, सस्पेंशन है, ये बहुत अच्छा है। आप इस पे चढ़ जाओगे और ये साइकिल जितना तेज भागेगी, ये सॉकर मतलब आपको लगेगा ना आप ऐसा हिल रहे हो, ठीक है। ये सॉकर काम करना चालू करता है, मतलब ये जितना तेज भागेगी, ये मतलब आपको लगेगा ऐसा ऐसा करके आप हिल रहे हो, तो दैट गिव्स अ गुड फीलिंग, ठीक है। बहुत रिलैक्स, बहुत कंफर्ट वे में आप चला पाओगे इसको। अच्छा, हैंडल आप देख लो, हैंडल को भी थोड़ा डिजाइन से बनाया गया है। और इसका अगर हम वेट कंपेयर करेंगे तो नॉर्मल जो सिंगल स्पीड बाइक होते हैं उससे जो गियर वाले बाइक होते हैं उसका वेट थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है। गियर वाला बाइक का वेट थोड़ा बहुत ज्यादा रहता है। तो और इसका जो ब्रेक सिस्टम है, ब्रेक सिस्टम इज वेरी गुड, ठीक है। इसका पावरफुल ब्रेक है, वी ब्रेक, पावर ब्रेक है इसका, तो तुरंत मतलब ये पकड़ लेता है ब्रेक को, क्योंकि हमने खुद टेस्ट करके देखा है। तो ये जो शिमानो ब्रेक गियर है, ये देखिए, दिस इज बायां तरफ का जो गियर है, दिस इज द हाई, मतलब अगर आप ऊपर उठाना चाहते हो। और जो सामने वाला गियर कैलकुलेशन है, ठीक है, इसका क्या होता है ना, पीछे का अलग होता है और सामने का अलग होता है। सामने का ये सबसे छोटा होता है 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है। ये देखो, अब मेरा जो गियर है वो 2 में है। ये जो रेड वाला जो आपको एरो दिख रहा है, रेड वाला, ये आप जब गियर चेंज करोगे तो ये रेड वाला एरो ऐसे ऐसे चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। तो सामने के लिए है आपका नीचे जो सबसे छोटा व्हील है वो है 1, जो उससे बड़ा वाला गियर है वो है 2, और उससे बड़ा वाला गियर है वो है 3। लेकिन पीछे में ना इसका पूरा उल्टा होता है। सामने में हमने क्या दिखाया कि नीचे से आप ऊपर उठ रहे हो, मतलब 1, 2, 3। पीछे में क्या होता है, ऊपर से नीचे आना पड़ता है, मतलब ऊपर का जो सबसे बड़ा वाला है वो है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसा करके, ठीक है। तो दिस इज द गियर रेशियो। अब ये तो हो गया, मतलब गियर आप कैसे काउंट करोगे सामने और पीछे का। इस बाइक का सामने 2 सस्पेंशन दिया हुआ है। ये सस्पेंशन भी बहुत मस्त है, बहुत बढ़िया है। मतलब हमने खुद रफ टेरेन और अनइवन रोड्स पे चलाए हैं और बहुत जोर से चलाए हैं। आप एज ए राइडर मेरे को कुछ शॉक फील ही नहीं हुआ, मतलब इतना अच्छा एब्जॉर्प्शन, मतलब इतना अच्छा सॉकर है इसका, ठीक है। और बेल भी बहुत अच्छा है, ठीक है। एक चीज मैं बता देता हूं, जो ऊपर वाला गियर है बायां तरफ का, साइकिल का बायां का जो गियर है, ये सामने वाला गियर को कंट्रोल करता है,
ठीक है। और जो दायां तरफ का है ये रियर वाला गियर को कंट्रोल करता है, राइट। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी जब आप गियर चेंज करोगे किसी भी एक का करो, मतलब या तो सामने का करो खत्म हो जाए उसके बाद पीछे का करो, कभी भी सामने और पीछे का एक साथ मत करना, ठीक है। तो उसमें चेन घिसेगा और चेन का जो लॉन्जिविटी है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और हाँ, इसका जो मडगार्ड है, ये मडगार्ड कंपनी से नहीं दिया जाता है, लेकिन मडगार्ड का ऐसा एक स्क्रू दिया रहता है, ये वाला, ठीक है। ये देखो इधर से अगर मैं दिखा पाऊंगा, दिस वन, ये वाला स्क्रू, अगर आप चाहो तो अलग से आप मडगार्ड लगा सकते हो। तो ये वाला साइकिल हमने 12,000 रुपया में खरीदा है। अगर आपको इससे बेटर डील मिले तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, लेकिन मतलब मेरे हिसाब से अगर लॉन्ग रन, हाँ मैं जो बता रहा था, लॉन्ग रन के चलते ये साइकिल बहुत बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मोटा टायर है तो लॉन्ग रन में बहुत दिक्कत होगा, ऐसा नहीं है। हमने खुद एकदम मतलब जो रिलैक्सिंग वाला गियर रेशियो है उसमें चलाए हैं, कुछ मालूम ही नहीं हुआ, और साइकिल बहुत तेज भागता है। मैंने आगे ही बोला था 700C से आप कंपेयर करोगे तो मतलब आपको कभी भी वैसा फील नहीं आएगा, मतलब आपको हर समय लगेगा 700C आगे भाग रहा है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से देखोगे तो दिस साइकिल्स आर मच बेटर, क्योंकि इसका जो ये बहुत क्या बोलते हैं उसे, हार्ड मटेरियल से बना हुआ रहता है, ये पूरा प्योर स्टील है, ठीक है। ये स्टील और मोस्ट प्रोबेबली एल्यूमिनियम भी मिक्स है, ठीक है। स्टील एल्यूमिनियम ये दोनों मिला के ये प्रोडक्ट है। इसका अगर वेट देखोगे तो वेट उतना भी ज़्यादा नहीं है जितना हम खरीदने से पहले सोच रहे थे कि बहुत वेट होगा, लेकिन उतना भी वेट नहीं है। और शिमानो टर्नी जो गियर्स है दैट दोज आर वेरी स्मूथ, बहुत स्मूथ है। हाँ, और एक बात, वाटर बॉटल होल्डर नहीं है इसमें, ठीक है। वाटर बॉटल को अगर आप मतलब कुछ अलग बैग कैरी करते हो उसमें आप कैरी कर सकते हो, एंड इफ़ यू वांट देन आप ऐसे ऊपर में कुछ स्ट्रैप्स देके आप वाटर बॉटल को अटैच कर सकते हो। इसमें कोई डिस्क्स नहीं है, मैंने आगे ही बोला था ये पावर वी ब्रेक्स है, डिस्क्स नहीं है। एज ए बाइक मतलब 12,000 में एक गियर बाइक, इट्स वेरी 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 मतलब क्या बोलते हैं, चीप, बहुत चीप है। अगर इस प्राइस रेंज में आप देखोगे तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमने ऑनलाइन में ट्रायड देखा था, मैंने ओमो देखा था, ठीक है, मैंने हीरो का भी देखा था, फिर आई वेंट फॉर मोन्ट्रा तो बहुत कॉस्टली है, मेरा बजट भी उतना नहीं था। तो मैंने ये सारा बाइक्स देखने के बाद मैंने शोरूम से जाके, हरक्यूलिस के शोरूम से जाके ये वाला बाइक को खरीदा, ठीक है। तो इसके बाद और एक बाइक है जो हरक्यूलिस रॉकर्स है, उसका कीमत आ जाता है कम से कम 14,500 के करीब, ठीक है। तो वो मेरे लिए बहुत हाई बजट का था, तो इसलिए हमने ये वाला बजट, मतलब मेरा बजट में भी हो गया 12,000 में, और जो बाइक है ये बहुत अच्छा है। और अनइवन सरफेस के लिए, मतलब जहाँ पे आपका खड्डे होंगे या फिर आपका जो माउंटेन्स है पहाड़ में चढ़ने के लिए, ठीक है, दिस इज द अल्टीमेट बाइक, क्योंकि दिस इज बेसिकली ऑफ रोड मशीन। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सट्रीम ऑफ रोड मशीन, दिस इज अ हीरो टर्नर, हीरो रोडियो टर्नर, ठीक है, दिस इज एन ऑफ रोड मशीन। ये ऑफ रोड बाइक्स है, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिटी राइड में इसको नहीं चला सकते, लॉन्ग राइड में इसको नहीं चला सकते। फिलहाल एक ही दिन का तो टेस्ट हुआ है, अभी इसको हम और चलाएंगे, हम लॉन्ग में भी जाएंगे, लॉन्ग में भी हम व्लॉग्स करेंगे, और 1-2 महीना चलाने के बाद हम इसका रिव्यू फिर से देंगे। मतलब ये तो मेरा एकदम नया साइकिल का रिव्यू है, इसके बाद और 1-2 महीना चलाने के बाद 1-2 मंथ का रिव्यू का वीडियो हम ज़रूर पोस्ट करेंगे। और इस बाइक का जो ग्रिप है, जो हैंडल ग्रिप है, इसको अलग तरह से लगाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कंपनी फिटेड ग्रिप है ये ही बहुत मतलब इतना अच्छा है कि अलग से इसको कोई ग्रिप लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ा बात, ये साइकिल पूरा मैट ब्लैक है, मैट कलर है इसका टर्नर जो स्टिकर लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे ग्लॉसी दिख रहा है, लेकिन ये साइकिल एक्चुअली मैट कलर है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये मैट कलर साइकिल है, ठीक है, ये मैट ब्लैक है। और इसके साथ साथ आपको रिफ्लेक्टर भी देगा, यहाँ पे ये आपको रिफ्लेक्टर भी दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको पीछे में इसका कोई लाइट नहीं दिया जाता है, ठीक है, जो रिफ्लेक्टर होता है रेड रिफ्लेक्टर, अगर आपको लगाना है उसको अलग तरह से आपको इस बाइक में लगाना पड़ेगा। और
टायर में भी आपका जो रिफ्लेक्टर है वो रिफ्लेक्टर दिया जाता है दोनों टायर में, इसका ये पीछे वाला और ये हो गया सामने वाला। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सच बोलूं तो दिस इज़ अ वेरी गुड बाइक। जो सीट है ये एडजस्टेबल सीट है। अगर आपके पास सही टूल रहेगा तो इसको आपको जो आपके पास इस साइज का रेंज रहेगा तो वो रेंज से ये वाला हो पकड़ के इसको घुमाने से ही ये पूरा जो नॉब है ये पूरा निकल के आ जाएगा और आपके हाइट के हिसाब से आप इस सीट को एडजस्ट कर सकते हो। इस बाइक का जो शिफ्टर है ये है फायर थंब शिफ्टर्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा जो चैनल है बैरकपुर राइडर्स उसको ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए।